ग्वाल वाल के पोशाक पहने लंबा है। एक वो दर्जी मास्टर मिल गया, उसे उसको फिटिंग करवाए। ग्वाल वाल कहता है कन्हैया कपड़े तो अच्छे हो गए लेकिन चंदन का अभाव है, हमारे कबाड़ में चंदन नहीं है। हमारी मिथिला में बहुत सारी विशेषता है, तो कुछ अवगुण है। यहाँ चंदन वाले को लोग चिढ़ाते हैं। कई बार हम लोगों को सुनने को मिला है कि चंदन फटक्का मधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी मिथिला में कहता है। जबकि चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, चंदन लगाने का मंत्र है। चंदन लगाने से पवित्रता आती है, पाप नष्ट होता है, लक्ष्मी का वास होता है। कपार कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। महिलाएं सब तो टिकली लगाती है, बिदिया लगाती है, और पुरुष को चंदन जिसको जो भाता हो, जो गुरु ने बताया हो, त्रिपुंड करे, भस्म लगाए, सिंदूर का ठोक करे या ऊर्ध्वपुंड करे, जो भी करे, लेकिन चंदन के बिना कपार नहीं रहना चाहिए, दरिद्रा का वास होता है। वालवाल ने कहा कन्हैया थोड़ा चंदन हो जाता। एक कुबरी चंदन लेके जा रही थी, कंस के दरबार की दासी थी, उसका नाम था श्री बकरा। तो कन्हैया कहते हैं अरे ओ सुंदरी सुंदरी जरा सुनना। तो कुबरी मुड़कर देखती है कि आज तक तो हमको कोई सुंदरी नहीं कहा, कुबड़ आदमी को कोई सुंदर कहता है क्या? लेकिन जो तीनों लोक में सबसे ज्यादा सुंदर है वही हमको सुंदर कह रहा है। कुबरी आई, कहती है श्याम सुंदर कहो हम तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं? कन्हैया कहते हैं सुंदरी थोड़ा सा चंदन मेरे ग्वालवाल को दे दो, ही चंदन चाहिए। कुबरी कहती है मैं कंस के दरबार की दासी हूं और मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा पसंद आता है। मैं ये भी जानती हूं कि यदि तुमको चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर लटका देगा, क्योंकि कंस तुम्हारा दुश्मन है, ये भी मैं जानती हूं। लेकिन हमें कोई फांसी से डर नहीं है। यदि मैं अपने हाथ का घसा हुआ चंदन तेरे शरीर में अंगराग लेप लगा दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और कुबरी ने श्याम सुंदर के शरीर में पूरे चंदन का लेप कर दिया, ग्वाल वालों को चंदन दिया। भगवान अपने भक्तों से कभी कुछ आप देते कैसे हैं ये ज्यादा महत्व है। कुबरी फांसी पर जा सकती है, कंस उसे फांसी पर चढ़ा सकता है, लेकिन बिना परवाह किए कुबरी आज चंदन कृष्ण को दे दिया। वहां वस्तु का महत्व नहीं है, वहां भाव का महत्व है। मेरे भगवान का स्वभाव है कि लेते हैं थोड़ा सा और देते हैं बहुत। आप लोगों ने जो भागवत कथा में सहयोग किया होगा, कभी मत सोचिएगा कि मेरा 1 रुपया 100 में से घट गया, 99 का फेरी लग गया। तो 1 पैसा दोगे वो भंडार को भर देता है। उनके नाम पर किया हुआ खर्चा अक्षुण्ण भंडार बन जाता है, अक्षय भंडार बन जाता है। इसलिए भगवान के काम में कभी कंजूसी मत करो, कभी कृपणता मत करो, हाथ खोल के दो। भगवान भंडार खोल देते हैं, तीनों लोग का भंडार खोल देते हैं अपने भक्तों के लिए। सुदामा 2 मुट्ठी चावल देंगे भगवान को और 2 लोग की संपत्ति सुदामा को भगवान लुटा देंगे। ये कन्हैया का, ये भगवान का स्वभाव है। कुबरी का हाथ पकड़ के भगवान ने एक बार झटका मारा, कुबरी की कुबड़ टूट गई और वो सीधी हो गई और वस्तुतः सुंदरी बन गई। भगवान से जिसका लगाव हो गया, संपर्क हो गया, वो सही में सुंदर बन जाता है, वो आदरणीय बन जाता है। जिस तरह है एक कीड़ा भी फूल के माध्यम से देवता के मस्तक पर चला जाता है, एक साधारण आदमी भी यदि भगवान से अपना संबंध बना ले तो आदरणीय बन जाता है, उसका महत्व बढ़ जाता है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी मन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, तो बन गए तुलसीदास।
कुबड़ी का उद्धार किया। कुबड़ी ने भगवान को निमंत्रण दिया, भगवान ने निमंत्रण स्वीकार किया, चले आए यज्ञशाला। कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा। यज्ञशाला के मुख्य द्वार पर एक कुबलिया पीर नाम का हाथी था। ये जरासंध, मगध के राजा जरासंध का हाथी था। कंस ने अपनी जवानी में हाथी से कुश्ती लड़कर इस हाथी को बचाना था। कंस इतना बलवान था, 10,000 हाथी के बराबर बल एक हाथी में था। कंस ने इशारा कर रखा था कि कृष्ण बलराम जैसे गेट में प्रवेश करने लगे, इस हाथी से इसे कुचलवा देना। आगे आगे कन्हैया है, पीछे पीछे ग्वालवाल है। हाथी ने सूर से कृष्ण को पकड़ लिया। सभी ग्वालवाल हाहाकार करने लगे, कन्हैया को हाथी ने पकड़ लिया, पकड़ लिया। कन्हैया कहते चिंता मत करो, दो मर्दों की लड़ाई है, बीच में कोई आओ मत। कभी हाथी खींच कर ले जाए पीछे, कभी हाथी को सूर पकड़ के कन्हैया खींच ले। इस तरह से उसके साथ खेलने लगे। एक बार हाथी का सूर पकड़ के छक्का दिया, हाथी धराशायी हुआ। एक ही मुष्टि प्रहार से हाथी ने दम तोड़ दिया, चिंगार मारकर। और हाथी के दोनों दांत दोनों भाई ने उखाड़ लिया। वही दांत लेकर कंस की यज्ञशाला में गए। कंस के पास एक धनुष था। यही प्रमाण था कि जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। इसलिए कंस उस धनुष की रक्षा के लिए बड़े बड़े पहलवान को लगा रखा था। कृष्ण बलराम ने हाथी के दांत से ही उन पहलवानों को मारकर वहां से भगाया और कृष्ण ने धनुष उठाकर दो खंड करके धनुष को घेर लिया। अब तो हाहाकार मचा। मथुरावासी सब कहने लगे ये बालक ने धनुष तोड़ा है, इसका मतलब कि यही बालक कंस को मारेगा। ये तो विश्वास नहीं होता है, लोगों को आश्चर्य लग रहा है। धनुष तोड़ने के बाद कृष्ण बलराम दर्शक दीघा में जहां नंद बाबा बैठे थे वहां जाकर बैठ गए ग्वाल वालों के साथ। कंस सिंहासन पर बैठा था। दर्शक दीघा में दर्शकों की बड़ी भीड़ लगी थी। कंस कुश्ती का बड़ा शौकीन था। मुष्टिक और चालों दो पहलवान उस अखाड़े में लगौटे बांधकर पैतरेबाजी कर रहे थे। कृष्ण बलराम का हाथ पकड़ के मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ा, चांदूर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा। हेलो, मुष्टिक ने बलराम का हाथ पकड़ा, चालोर ने कृष्ण का हाथ पकड़ा, अखाड़े में खींच लिया। कहने लगा चलो एक दो हाथ कुश्ती हो जाए। मोटा तगड़ा पहलवान नंद बाबा घबरा गए। अब नंद बाबा को लगा कि कंस ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अभी तक तो कंस की चाल उनकी समझ में नहीं आई थी। अरे ये पहलवान बड़ा बलवान है, मेरे लला को मार डालेगा, कोई बोलो तो। लेकिन कंस के भय से कोई आवाज नहीं उठा सकता, सब खामोश है। करिया को लगा कि बाबा घबरा गए हैं, ये पहलवान हमें मार डालेगा। करिया कहते हैं मुष्टिक कानून से तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो इतना मोटा तगड़ा पहलवान है और सुना है कि तुम दोनों भाई ने बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है, तो हमसे भी आजमाइश हो जाए। तो कन्हैया कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैं बड़े बड़े को मारा है तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें मार डालूंगा? तो आजमाइश हो जाए। देखिए दुनिया में इतने आदमी भूल करी से सब मरे से सब देख रहे थे, लेकिन एक जिंदा से टकरानी हुई जिन्हों के यूं हम अमर हो गए उससे। अजय लोग याद रहे कि हम ये जाए तो क्यों ने पाप करते, क्यों ने झूठ बोलते। पाप तकने मनुष्य करी से
जखन वो मृत्यु के भूल मुश्किल चालूर छठियारे के दिन पूतना के मारल के इतना बड़ सट्टा सु बड़का बड़का राक्षस से मारने छे ए बच्चा से हमरा नहीं भीरक है, लेकिन ओकरा अहंकार थे कि हम एक गुरु के माइक हो मेरे लला की रक्षा करना, हम आपको 5 मोतीचूर का लड्डू चढ़ाएंगे, ये पहलवान बड़ा बलवान है मेरे लेगा। थोड़ी देर के बाद लगता है लगा कि भोलेनाथ तो भांग खा के बौराए होंगे, जब तक तो कोई बागवान मेरे लल्ला को मार डालेगा। तो चलो कुश्ती के देवता को याद करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में कुश्ती के देवता का नाम क्या है? कोई आदमी नहीं बता। अरे बजरंगबली, बजरंगबली लंका में डंका बजा दियो रे अंजनी के गलमा। जिसको लड़ना है तो बजरंगबली से फरियादे। एक ही मुक्का में रावण को धरती पकड़ा दिया, कुंभकर्ण को धरती पकड़ा दिया, अंजनी का लाला। चलिए आज अंतिम दिन की कथा में हम लोग हैं और एक भी बजरंगबली का भजन नहीं हुआ है। भोलेनाथ के समक्ष कथा हो रही है, भोलेनाथ ही बजरंगबली बन के आए हैं। थोड़ा बजरंगबली का ध्यान कर ले कि मेरा कन्हैया बाल बाल सुरक्षित रहे। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल ललौटी वाला, प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल ललौटी वाला, ओ प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल ललौटी वाला, प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल ललौटी वाला। सकल जगत के स्वामी हो तुम, सकल जगत के स्वामी हो तुम, हर हर कर कर उजाला उजाला प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल ललौटी वाला, प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल ललौटी वाला। नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, नित दिन ध्यान धरे जो तेरा, जपे राम की माला हो, जपे राम की माला हो, भूपति बजरंगी का होगी होगी हमारे मेरे लाल बजा बजरंगी का होगी लाल बजा बजरंगी का होगी होगी लाल कन्हैया लाल कदा लाल कदा
मुष्टि को बलराम ने पछाड़ा और चानूर के कृष्ण ने पछाड़ा। दोनों को जोर से उठा के अखाड़े में पटका, छाती पर बैठ गए। दोनों पहलवान की शक्ति शिथिल बढ़ गई। सीना ठोकर कहने लगे, पहलवान जी कह रहे थे आज तक तो हम किसी से हारे नहीं, तो बच्चे से हारे गए। पहलवान जी तो बेहोश हो गए और ऐसा घुसा उसे छाती में जमाया, उसकी आंखें निकल गई, मुंह से रक्त निकलने लगा। दोनों पहलवान का अंत हुआ। नगारे पर चोट दे रहे हैं कंस के जितने मूर्ख सब हैं। कंस सिंहासन पर बैठकर कुश्ती देख रहा था। कंस चिल्लाने लगा पागल की तरह, अरे मूर्खों, नगारा पीटना बंद करो, मेरे पहलवान मारे गए, किस खुशी में नगारे पीट रहे हो। तब तक में कृष्ण बलराम अखाड़ा से एक बार छलांग लगाकर मामा कंस के पास पहुंच गए। जब तक कंस सावधान होता तब तक कृष्ण ने कंस का केस पकड़ा और सिंहासन से पछाड़ा। नीचे कहा, मामा कंस, तूने हमें मारने के लिए कोई उपाय छोड़ा नहीं, अब तू ऊपर जाने की तैयारी कर। भगवान के अंदर तो तीनों लोक का भार है। कंस की छाती पर बैठ गई, कंस छटपटाने लगा और एक ही घूसा से कंस का भी अंत कर दिया। अब मथुरा में सभी बोल कृष्ण बलराम की। अभी तक तो डर के मारे, कंस के डर के मारे कोई नहीं बोल रहा था। अब गौड़ीवासी तो अपने जो शीला है, कंस का क्या कर है, सैकड़ों कंस आ जाए तो देख लेंगे रुदोली वाले सब, इसलिए नारा जोर से होना चाहिए, बोल कृष्ण बलराम की। कंस की दो पत्नियां थी, जरासंध की बेटी। बलराम के नाटक देखियो, मामा के माय देखियो, आ मामी के कोड़ा में जाकर बैस रखी। आ मामी करे छथिन तो यो दोनों कान रखी, यो मामा ये मामी ये मामी ये मामी, मामा तो मरी गए, ये मामी मामा सब बातों नहीं भले, ये मामी मामा तो बड़का पहलवान चलखिन, ये मामी हम तो मजाक में एक थापड़ मारा के थापड़ में मामा मर गए, मामी। अब मामी कह कहती, बउआ आहा दोनों मारा भी है, वो अपने पाप से अपने मर गए। यही भगवान की लीला है कि काल दंड गही काहू न मारा। भगवान अपना सर अपजस नहीं लेते हैं कभी।
सारा काम करते हैं भगवान, लेकिन नाम किसी और का होता है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और आप लोगों को मैं कह दूं, इस तरह भजन भी करेगा, और जिनको भागवत के पास आकर चढ़ा लेना है इसी बीच बीच में चढ़ा लीजिए, क्योंकि समय कम है, कथा ज्यादा है, तो अलग से 10-20 मिनट समय देना। जब जब भजन हो तो जिनको चढ़ाना हो आकर के प्रणाम करके चले जाएंगे। इस बीच में भी भजन हो रहा है, फिर भजन होगा, भजन के समय आप लोग अपना काम कर सकते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, भजन की बात चले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। सब कुछ तो भगवान करते हैं, लेकिन हम सभी को लगता है कि हम लोग खुद कर रहे हैं ये काम। करने वाले भगवान हैं, हम लोग बस एक माध्यम है। यही कहना चाहिए, यही भाव रखिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए मनुष्य को। सब काम अब जल्दी जनरेटर बंद करोगे तो कथा बंद कर दो, नाटक करते हो तुम। जो आते हैं चलाने फटाफट चला के ऊपर रहेंगे।
इनका चढ़ावा के जल्दी चढ़ा तो आपका प्रवेश जाओ दो सरकार जल्दी से जल्दी जल्दी चढ़ा लिया अपना गांव के जे लोग छी वो आराम से चढ़ा कथा बीच में दिशा फिर रुक्मणी विवाह थे वही में हाथ से चढ़ा चलो भगवान ने कंस का वध किया और नाम लगा कि कंस ने पाप किया, इसीलिए कंस का वध हुआ। और भागवत पर चावल जलाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। हाँ हाँ ठीक, चलिए जल्दी प्रसाद दीजिए, उतरिए। चावल मना करते सुनते नहीं, एक पर चावल चलाने क्या तो दुर्भाषा देते हो क्या? अपना गांव के लोग अंत में चढ़ा, बीच में भजन में जो बाहरी लोग छथिन दूर जाके थे उनका पीछ पीछ में चढ़ाथिन। अपन गांव के लोग लास्ट में चढ़ा, उन्हें कथा में फिर डिस्टर्ब है, लेट है। कृष्ण बलराम, कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बना लिया था और मथुरा का राजा बना था। तो कृष्ण बलराम ने पहले उग्रसेन को प्रार्थना की कि प्रभु, अब मैं बुढ़ापा में आ गया हूँ, मेरा अपना ही बेटा हमें बंदी बना लिया, अब हमें मथुरा का राज नहीं, आप मथुरा का राज संभालिए। भगवान ने कहा, चाचा जी, राज संभालने के लिए कुछ संस्कार की जरूरत पड़ती है और अभी तक मेरे कोई संस्कार नहीं हुए हैं, मैं विद्या प्राप्त नहीं किया हूं। अभी आज आपको ही संभालना पड़ेगा। समय उसके समर्थक ने सबको मारकर भगाया, हथकड़ी काटी, बेड़ी काटी, ताला तोड़ा। वसुदेव देवी अपने पुत्र से और कृष्ण बलराम से जब मिलन हुआ तो खुशी के आंसू बहने लगे।
गर्गाचार्य वहां आते हैं, नंद बाबा से समझाते हैं कि नंद जी, ये कृष्ण परिणाम बस देखने दीजिए, आगे भी बहुत सारा काम करना है। नंद बाबा अपने दोनों लल्ला को गोद में बैठाकर यशोदा के हाथ से जो बना हुआ प्रसाद था वो खिलाया। दोनों का सर सूंघने लगे, आंख से आंसू बहाने लगे, कहने लगे कन्हैया, हमसे, हम ब्रजवासियों से यदि कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। हम लोग तो तुम्हें अपना मित्र, अपना पुत्र, अपना सखा समझकर एक साधारण व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसा तुम लोग तुम्हारे साथ किया। कृष्ण राम आंख से आंसू बहाने लगे, कहने लगे पिताजी, आप कैसी बातें करते हैं? मैं कोई आपका पढ़ाया नहीं हूं, मैं आपका ही लाडला का भरा भार पढ़ा हुआ है, हमें उतारना। अब कहने लगे कन्हैया, हम तो चरवाहे के डाक दिया है, उसकी भूलना मत। हम ब्रजवासियों के बहुत, उसकी भूलना मत। हम ब्रजवासियों के बहुत बड़े ऋणी हैं। मैं ब्रह्मा की मालूम और नहीं की भाषा वृंदावन को लौटे। बस देवी ने अपने खुद और जीवन में सब लिए और एक साल में ही वहां समस्त वेद वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया है। भगवान पढ़ते नहीं है, जाकी सहज सांस स्तुति छारी, सो प्रभु पर यह कौतुक भारी। जिनकी सांस से वेद निकलता है, सरस्वती जिनकी ऋषि है, वो विद्या क्या प्राप्त करेंगे? लेकिन भगवान मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित सभी लीला कर रहे हैं। उसी आश्रम में उन्हें एक मित्र मिला जिसका नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया है। भागवत के दो प्रमुख पात्र हैं जिनका नाम सुखदेव जी लिया ही नहीं। राधा के बिना श्याम आधा, राधा का नाम श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं मिला। सुदामा जो उनके परम मित्र हैं, उनका भी नाम श्रीमद् भागवत में नहीं लिया। राधा सुखदेव जी के इष्ट देव हैं, इसलिए उनका नाम ही नहीं लिया। इष्ट देव का नाम उच्चारण, गुरु का नाम उच्चारण नहीं किया जाता है। कृष्ण सुदामा जी का सांकेतिक नाम है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, अन्य पुराणों में सुदामा जी का नाम आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि कृष्ण से आचित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। कृष्ण के कोई सखा थे, जात से ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञानी, जितेंद्रिय, बड़े संतोषी थे। ये सुदामा जी का विशेषण बताया। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त कर गुरुदेव से आग्रह किया श्री कृष्ण की, गुरुदेव हम गुरु दक्षिणा में क्या दें आपको? संदीपन मुनि तो कहते हैं कि तुमने विद्या प्राप्त की ही मेरी गुरु दक्षिणा है। एक आदेश है कि जैसे मैंने तुम्हारे जैसे शिष्य को बनाया, तुम भी शिष्य परंपरा की रक्षा करना, किसी शिष्य को शिक्षा देना। और गुरु का आदेश मानकर श्री कृष्ण ने अर्जुन जैसे शिष्य को गीता का ज्ञान दिया है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है।
गुरु माता कहती है कि हमें एक दक्षिणा चाहिए। 12 साल पहले मेरा पुत्र, एक ही पुत्र था जो समुद्र में डूबकर मर गया। तुम तो सर्वशक्तिमान हो, अब पुत्र के बिना मेरी गृहस्थी सूनी है, मेरे पुत्र को वापस ला कर दे दो। श्री कृष्ण ने समुद्र का मंथन किया, यमराज के ऊपर आक्रमण किया और पुनर्जीवन दान देकर गुरुपुत्र को गुरु दक्षिणा के रूप में वापस किया। मृत्ते रजो वर्षदम यमलो कनीदम तच्चा। शिक्षा प्राप्त करके मथुरा लौटे। अब उग्रसेन ने कहा, वासुदेव, अब तो तुम शिक्षा प्राप्त कर लिए हो, अब यदुवंशियों का राज कमान तुम संभालो। कृष्ण मथुरा के राजा बने। मगध का राजा जरासंध है जो बड़ा बलवान है, और वो जरासंध के दामाद कंस को कृष्ण ने मारा है। तो फिर मिलाकर जरासंध ने यदुवंशियों पर आक्रमण करना शुरू किया। श्री कृष्ण पहले बार कवच कुंडल पहने, शस्त्र अस्त्र उठाए, जरासंध से युद्ध करने गए। लेकिन जरासंध ने कहा कि तू तो बड़ा मायावी है, छरिया है, हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। बलराम के साथ युद्ध किया। जरासंध युद्ध में पराजित हुआ। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार पराजित हुआ। दिन भर कृष्ण स्वराज साम्राज्य का संचालन करते और शाम के समय छत पर जाकर, झरोखे पर जाकर अकेले में बैठकर आंसू बहाते रोते हैं। उनके एक मित्र थे बृहस्पति के शिष्य देवदास के पुत्र उद्धव जी महाराज, जो परम ज्ञानी है और कृष्ण के परम प्रिय हैं, परम भक्त हैं। उन्होंने पता लगाते हुए झरोखे पर सामने जाकर देखा, अकेले में बैठकर श्री कृष्ण आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु क्या कष्ट है, आप क्यों रोते हैं? अब तो आप मथुरा की यदुवंशियों के राजा बन गए हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है यहाँ। सूरदास जी का बड़ा सुंदर प्यारा सा भजन है। कन्हैया आंसू बहाकर अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि उद्धो मुझी ब्रज विशरत नाम, उद्धो मोहि ब्रज विशरत नाम। उद्धव ने पूछा, आप क्यों रोते हैं? तो भगवान कहते हैं कि मुझे वृंदावन भुलाया नहीं जाता। हंस सुता की सुंदर कलरव और कुंजन की छां। वो जमुना कहते थे, वो कुंजगनी की छां, वो ग्वालवाल, वो गाय दूहना, ब्रज की लीला को जब भी याद करता हूँ तो हिये उमगत जिए नाही। यह मथुरा काजल की कोठरी, मणि मुक्तावल गाही। यद्यपि एक मथुरा सोने की नगरी है, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वो वृंदावन हमें याद आता है, जमुना का किनारा, कुंजगनी, ग्वाल बाल, गाय बहुत चराना, बंसी बजाना, रास, जब मैं उन लीलाओं को याद करता हूँ तो मेरे अंदर होश नहीं रह जाते हैं। उद्धव जी विद्वान हैं,
लेकिन प्रेम का महत्व नहीं जानते हैं। वृंदावन के वासी, ये ब्रजवाला, ये गोमांगना के अंदर प्रेम है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है और भक्ति के बिना ज्ञान भंगु होता है। ज्ञान और प्रेम, भक्ति एक दूसरे के पूरक है। उद्धव जी के अंदर ज्ञान है, भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। गोपियों के अंदर प्रेम है, ज्ञान नहीं है। करैया जो याद करते हैं ब्रजवासी को, उद्धव जी की समझ में नहीं आ रहा है। बार बार समझाते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा, उद्धव तेरे दिल में प्रेम नहीं है, तो विद्वान जरूर है, शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जैसे घायल की गति कोई घायल ही समझ सकता है, प्रेम की हालात कोई प्रेमी ही समझ सकता है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। उद्धव से भगवान कहते हैं, ये तो प्रेम की बात है। बोलो बोलो, बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
कितने भाव से ये दूसरी लोग में नाच रहे हैं प्रेम से ताली बजाते हुए इसकी खजरों में मोहर समाए इसकी खजरों में मोहर समाए तो सजन फिर तरसती रहती है तो तेरे की मार बोलो बंदगी तेरे बस की नहीं है जो श्रद्धालु बाकी है बाद में करा लेंगे, अभी बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि तो प्रेम की बात है। भगवान ने सोचा कि मनुष्य के अंदर कुछ बीमारी ऐसी होती है, डॉक्टर दवाई लिख देता, खा लेता, ठीक हो। कुछ बीमारी है जिसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, और कुछ ऐसी भी बीमारी है जिसे किसी विशेष जगह पर जाना पड़ता है। उद्धव जी के अंदर जो ये शंका है कि ये परमात्मा होकर इन अनपढ़ गंवार ब्रजवासियों को क्यों याद करते हैं, उद्धव जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये तो प्रेम की बात है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। उनकी नजर में विद्या वैभव ये सब महत्व नहीं रखता है। तो भगवान ने सोचा कि चलो उद्धव जी को वृंदावन भेज देते हैं, क्योंकि समझ में आ जाएगा। जब ब्रजवासियों से इनका पाला पड़ेगा तो समझ में आएगी कि प्रेम क्या होता है। उद्धव जी के अंदर प्रेम की कमी है। ऐसा करो कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम बड़े विद्वान हो, समझा देना। मेरा स्वभाव है कि ये धाम प्रवर्तन के काम सदैव बजा में परमात्मा का एक स्वभाव है, उन्हें जो जिस रूप में याद करता है भगवान उसे उसी रूप में याद करते हैं। तो यदि ब्रजवासी हमें याद करना छोड़ दे तो मैं भी याद करना छोड़ दूँ। उधर तुम जाओ, समझा बुझा देना, हमें याद करना ब्रजवासी बंद कर दे। उद्धव जी को लगा कि ये काम बड़ा आसान है, ये बाएं हाथ का है। हाँ हाँ, मैं जल्दी चला जाता हूँ और उन ब्रजवासियों को समझा बुझा दूंगा, लेकिन कोई परिचय तो दीजिएगा। हम तो किसी को पहचानते नहीं, हमें कोई पहचानता नहीं है। तो दोनों मित्र रात में बैठकर भगवान कृष्ण चिट्ठी लिखवा रहे हैं और उद्धव जी लिख रहे हैं। पूरी रात गुजर गई, लेकिन एक भी पंक्ति चिट्ठी तैयार नहीं हुई। कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्यों? परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि पत्र क्यों नहीं तैयार हुआ। तो भगवान प्रेमियों को संबोधित करना चाहते हैं और शब्दकोश में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो प्रेम को परिभाषित कर सके। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मुंह का स्वाद। जैसे गूंगा आदमी रसगुल्ला खाकर मिठास का अनुभव तो कर सकता है, लेकिन लोग पूछे कि रसगुल्ला कैसा लगा तो गूंगा बता नहीं सकता, अनुभव करता है। ऐसे ही प्रेम अनुभव की चीज है। प्रेम व्याख्या करने, परिभाषित करने की चीज नहीं है। कोई पूछे प्रेम कैसा है, काला है कि गोरा है, मोटा है कि पतला है, तो कोई पता अनिर्वचनीय। कहा जाओ मौखिक ही बता देना मेरे प्रेमियों को,
प्रातःकाल जिस रथ से कृष्ण आए थे वृंदावन से, उसी रथ पर उद्धव जी जा रहे हैं। वृंदावन के इनके सखाओं ने नियम बना दिया था जब से कृष्ण आए कि वृंदावन की सीमा पर आकर बैठ जाते ग्वालवार से, और शाम में उदास होकर लौट कर चले जाते। आज उद्धव जी को आते देखा। उद्धव जी का रंग भी श्यामला है, शरीर पर पीताम्बर भी है। दूर से लगा कि श्री कृष्ण आ गए। तम वृक्ष कृष्णानुचरः प्रजस्त्रियः रंबबाहुं लवकं जलोचन। ग्वालवार उछलने लगा, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात स्वामी सखा तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़ा सकसका किया रहे हो समय रही थी सब क्या बारिश से भी आई थी मेरे। वृंदावन में एक स्थान है वर्तमान में जिसका नाम है ज्ञान गुदरी, और ज्ञान गुदरी नाम इसीलिए पड़ा उद्धव गोपियों का वहां संवाद होगा, और उद्धव के जो ज्ञान रूपी वस्त्र थे गोपियों की भक्ति के सामने गुदरी बनकर बिखर गए, इसलिए उस स्थान का नाम ज्ञान गुदरी पड़ा है। बड़ा लंबा संवाद होता है उद्धव गोपियों के बीच, बड़ा लंबा शास्त्रार्थ होता है। हम समय को देखते हुए उस गहराई में नहीं जा सकते हैं, खेद की बात है। साहित्य जगत में इसे भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इन गोपियों ने एक भौरा उसी समय गुनगुनाते हुए आया, उद्धव जी को भौरा से संबोधित किया कि जैसे भौरे की आदत होती है एक फूल से दूसरे, दूसरे से तीसरे फूल का मकरंद पान करना, कन्हैया का यही स्वभाव है। पहले तो गोपियों से प्रेम किया, मथुरा जाकर गुरजी से प्रेम करने लगा और हमें भूल गया। वही उनके सखा उद्धव में भी आदत है। गोपियां कहने लगी उद्धव जी जाके छरिया से कहना कि हम तो उससे प्रेम किए हैं, हम उससे कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, हमें उससे कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल उसका दर्शन चाहते हैं, एक झलक केवल दर्शन चाहते हैं।
अखिया हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत हो कमल नयन को, निष्दिन रहत उदासी। कन्हैया का स्वभाव तो बड़ा अच्छा था जब तक वृंदावन में था, लेकिन ये मथुरा कंस की नगरी है, मथुरा काजल की कोठरी है, वहां जो जाता उसका स्वभाव भी बदल जाता है। कन्हैया का स्वभाव भी बदल गया है। इस तरह से गोपियां ने भाव विभोर होकर कन्हैया के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया कि उद्धव जी घबरा गए। उद्धव जी जैसे ज्ञानी विद्वान, उनकी बुद्धि खो गई इनके प्रेम के सामने, और कन्हैया के प्रति जो इनकी विशुद्ध भक्ति है वहां ज्ञान बौना पड़ गया। उद्धव जी पागल की तरह दोनों हाथ उठाकर चिल्लाने लगे, वंदे नंद व्रज श्री राम पाद रेणु अभिक्षस। मैं इन गोपियों को प्रणाम करता हूं, इनकी चरण की धूल यदि मेरे मस्तक पर पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। आशा बहो चरण रेण दुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल पलकौ सधीराम, या दुस्तजन सजन मार्ग प्रथम कहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सुतभिर प्रबद्ध। इसी श्लोक का, श्रीमद् भागवत का श्लोक का मुसलमान कवि रसखान ने इसका ट्रांसलेट किया है, अनुवाद किया है ब्रज भाषा में, कि मानुष हो तो वही रसखान, पशु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो चरेन करो नित नंद के धेनु में धारण। या नकदी और कामर या पर लोक देहों को कूद डालो, सूल भरे अति सुंदर श्याम, तो तैसी बनी श्री सुंदर चो। गोपियां कहती है उद्धव जी, प्रेम करके निर्वाह नहीं करना हो तो प्रेम करना ही नहीं चाहिए, और यदि किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम करके निर्वाह करना चाहिए। बंसी बजाकर सबके दिल को छुड़ा लिया, सबकी चित्त को छुड़ा लिया, मथुरा जाकर बैठ गया और हमें मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया। इतना कहते कहते सभी गोपियां रोने लगी, उद्धव जी भी रोने लगे। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए इन गोपियों का भाव क्या है। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना
में यही लगन, मन में यही लगन, हर शरण में यही लगन, हर शरण में जो कर लिया पर तुमको लुभाया हम नहीं गवाया, पर तुमको लुभाया
चलिए अब बंद लीजिए अभी फिर बताओ लोग